बिचौले के घर गए थे, बात ही ना करी या उल्ट सुल्ट बोली। बोले मैंने न गोबर ढोने वाली लड़की पसंद को नहीं, मैं जींस वाली लाऊंगी। कौन बोली? ननंद बोली, सास बोली। हाल फिलहाल जो देखने लग रहे हो ये माता पिता हैं लड़की के निशा के, इन तक बात करांगे। राम राम अंकल जी। राम राम। शुभ नाम आपका? जनक। जनक। कलंगत है? कलंगत। शादी करी थी आपने बेटी हाँ की? जी। 3-4 साल 2019 में। हाँ। तो बेबे का थी भाई, 2 किले थे आपका नाम? 2 किले थे, वो बेच के लड़की के शादी में लगाई। जो उनने मांगया जी मैंने वो दिया। जो सोना मांगया, पैसे मांगे वो ही मांगे। एक गाड़ी की कसर रही थी, गाड़ी दे कौन थी भाई? गाड़ी का मेरा ब्यों था नहीं। ये 3 लड़की थी, 3 लड़की जो 3 गाड़ी मांगने लग जाए किस तरह। तो मेरे पे जितना बना था उतना दिया था। उनने यह बात कही थी कि भाई मारता तो कुछ भी कौन दिया। आपने के कुछ? मैं सोना दिया, लड़की का जो उसका लड़की थी 3 उनका गुट्ठी टाई दी। अच्छा। सासू ससुर गुट्ठी दी, और लड़के की जंजीर थी और गुट्ठी थी। 5,11,000 नगद थाली के थे, और टिक्के का खर्चा था, और बाटी काम अपने पूरे भिवानी ब्याह। मतलब 2 किलो जो बेचे थे, जो रुपया अपने 2 किलो बेच के मिले सारे अपने छोरी के ब्याह में लगाए? छोरी के ब्याह में लगाए। फिर उसके बाद लड़की चली गई थी। इसका ससुर गुजर गया था लड़की का। तो हमारी ओर कित ले आए ही अपने, जिस तरह अपने लत्ते लुत्ते का छमाई का बदली सुदली करने का आया करे नु आए हैं। फिर ये 4-10 दिन नहीं होगी तेरा वो घर की साफ सफाई करी उठे रही। फिर हम उठे भी गए थे अपने पूरा पाकर खातर भी गोड्डे कौन भी तोड़ कौन पहुँचन पाए थे। इसमें ये आके थी कोरोना कुछ थे। फिर वो आए थे रते रहे। तो फिर उन्होंने कह दिया था, उसकी सासू आ रही थी आगे भी 5-4 दिन उड़े रह जाने दे। फिर लड़का ने भेज दियो, और यो 10-1 दिन उड़े रह लेगी अपने माँ बाप दौरा। और फिर हम इन्हें ले जावांगे जिद। वो गए ना, तो उनने बेरा दिया और ना कुछ दिया। हम तो रते रह गए। हम सरपंच, हमारा सरपंच दौरा गए जब वो मतलब पहले तो हम भिवानी आए। भाई हमारी क्या गलती है, तो मेरी लड़की ने क्यों छोड़ के गए हो? तो जब नो बोली कि आई कौन ही, बिचौले के घर गए थे, बात ही ना करी मारता है। फिर हम अपने घर चले गए। फिर उड़े तो मैं 2-3 आदमी बड़े बड़े लेकर केड़ेंगे। तो इसका पापा और मैं रतेरे सत्तू सरपंच दौड़ गए, जो गांव का सरपंच है। जो गांव का सरपंच है। मैंने जाके इसके पापा नरमन है न जोड़ी पसारी, मैं मेरा क्या कसूर है? तो उन्हें इन तब बात करी, तो या उल्ट सुल्ट बोली। बोले मैंने न गोबर ढोने वाली लड़की पसंद को नहीं, मैं जींस वाली लाऊंगी। कौन बोली? ननंद बोली, सास बोली। आप फोन की ननंद और सास बोली बात है? हाँ, मैंने या गोबर गिरने वाली लड़की गांव की पसंद को नहीं। अच्छा। मैंने न जींस वाली लड़की चाहिए। नहीं तो जिस टाइम पर शादी करी आपने रिश्ता देखा जब नहीं बेरा? 1 साल रिश्ता रहा था। जब ना पता था कि सूट सलवार पहना है? जब भी तो जमींदार की थी, मेरा तो था ही उनने। अगर जमींदार की बेटी 1 साल रिश्ता रहा था, जब तो मांग कर रिश्ता लेकर गई थी। और ई बहन ने ये भी उसी दिन था। मैं लड़की ने तो मेरी ने 1 साल मेरे तक छुपमा भी फोन करे हैं। अगर तो मैं 1 बार चिराग तक कही है, अगर भाई 1 बार आ जाओ तो हम केड़ेंगे बेशक मेरे माँ बाप नाटा, फिर भी मैं तेरे चलूंगी। अच्छा, चिराग तब के जमाई थे? लड़की ने बात करी है। फिर क्या बोला चिराग? उसने नो कही भाई मैं नहीं आंदा, मेरी जो मम्मी पापा को, मेरी मम्मी और मेरी बहन करेगी ना वो मैं करूँगा। अच्छा, मतलब हेड जो है वो उसकी मम्मी और उसकी बहन है? बहन है, एक बहन, उसकी 3 बालका ने लेकर तेरे शादी कर रखी है। उसकी आर्मी में वो लड़का। अच्छा। केस कर रखा है इसकी ननद ने अपने आदमी पे। अच्छा। वह 3 बच्चे ने लेकर बम्बई रो वह नहीं डटन दी इसने, बीच की है। अच्छा, मतलब आपका जो है शक लड़की की ननद के ऊपर है ही लड़की की ननद का ही दोष ही उसका काढ़ी उसने रखी है या? अच्छा, ये जो बातें आप कह रहे हो आंटी अंकल दोनों ही, ये अपनी मर्जी तक कह रहे हो, कोई दबाव तो नहीं आपको? मेरे पे किसी का दबाव को नहीं, जो मेरे के लो बीत रही आज मैं नू कह रही हूँ। नहीं भाई देखो, मीडिया हमारा काम दोनों पक्ष की बात सुनाना। कदे आप कल नु को दे भाई मीडिया ने बात धक्का। ये तो है जी, जाकर न कहीं भी पता कर लो, चाहे देवसर पता कर लो। जो उसने न 17 साल तक घर में बैठी थी न मेरे साथ में झूठ बोली। अग भाई मैंने 3 लड़की ब्याह रखी, जो मैंने नू बेरा होंदा ना, अग भाई इसकी लड़की घर न है तो क्या बरा मैं रिश्ता करती या ना करती? अच्छा, वो मेरी मर्जी थी, मन नहीं बेरा था। ईब निशा आपकी लड़की
मान लो भाई ब्याह भी राखी है। मेरी तो किसी भी कोनी ना ब्याह राखी ना कवारी। मेरा तो जन्म दुखी आदमी, मेरा बीमार है, छोरे मेरे 2 हैं, बेरोजगार 3 चोरी है, इनमें इसने दूसरे का ब्याह भी करता केस भी कितने लड़ू मैं। तो जमीन थी वह सारी जाली। नु क्या करे भाई कुआरी छोरी मतलब घर ही नहीं राखी जा रहे, मतलब या भीड़ पड़ी मतलब छोरी में इतनी या स्थिति हो रही है, ये किस तरह मतलब क्या करूं? मेरी तो जिंदगी मेरी बर्बाद है, मेरी मेरे धनी की जिंदगी बर्बाद है, गेले मेरी बेटी की है। दोबारा मेरी गुंजाइश केस लड़न की मेरी नहीं, दोबारा ब्याह करने की मेरी नहीं। 3 बेटी है मेरा, बाकी 2 ब्याह राखी? 2 ब्याह रखी है मैंने। मतलब आपने तो 3 छोरी ब्याह की, आप तो निफराम हो गए थे? निफराम हो गई थी। मैंने तो लड़का भी बड़ा लड़का था, वो भी बाद में ब्याह था, पहले लड़की ब्याही थी। अच्छा, मैंने तो लड़के का बाद में कराया है। हाँ भाई छोरी ब्याह दूं एक बार, जो कन्यादान कर दूं बोझ तार दूं सर? हाँ सिर पर तो बोझ तार दूं भाई, पहले ना पहले अपनी लड़किया का कर दूं, बाद में करूंगी लड़के का। मैंने तो 1 साल पहले ब्याह छोरा भी। तो तड़का एक बात बताओ यार, छोरी आड़े रहेगी मान लो दूसरी जगह भाई आप खिलाओ नहीं तो तड़का भाभी हुई या और अड़ोस पड़ोस की ताने मारेंगे, कौन डटन दे वैनु के कर? गांव की बेटी गांव ने भारी होकर माँ बाप ने ना होती शर्म आवे। मेरी बेटी है ना शर्माती, घर तो बाहर भी कौन निकलती। सो डाल की बात चल रही समाज में। नू पूछेंगे कद जाओगी, केस जीत लिए, केस हार गए, बार बार नू पूछे चोरी था। दुख पड़ रहा है आंटी? दुख पड़ रहा के थोड़ा को नहीं हो रहा, घना हो रहा। जिसका 3 बेटी है ना, जिसकी बेटी घर में बैठी है, कौन पसंद दे रही मेरी का 3 बालका ने लिए बैठी है उड़। तो मतलब ये जो सारा प्रोपगंडा है जो आपकी छोरी मतलब ननंद पे है। अच्छा, ननंद को डटन दे रही इसने। ये अंकल की आंटी की बात आपने सुनी, मतलब आंटी कह रही भाई 3 छोरी मैंने ब्याही थी, फिर छोरा का रिश्ता कराया, छाती पर बोझ तार का भाई कन्यादान जो सबसे बड़ा दान माना जा है वो मैंने कर दिया था कि भाई ईब छोरी ब्याह दी, मैं निफराम हो गई, ईब छोरा ब्यास को हूँ। और फिर उसके बाद सासराले जो हैं वह छोरी ने मतलब बिना बताए, बिना कोई कारण, कोई मतलब कमी का इसने छोड़ जाए हैं अपने पीर में, और फिर बाद में लेके भी नहीं जा है ना कोई कारण बताते। कारण बताया तो इतना बेतुकार बेहुदा जो जवाब दिया अगला ने, अगर हमने तो जीन्स वाली चाहिए, हमने सूट सलवार वाले नहीं चाहिए। 1 साल आंटी कह रही है, 1 साल रिश्ता डटिया है, तो उन्होंने नहीं मेरा पटा था भैया सूट सलवार पहन है या फिर मतलब जीन्स पहन है, गोबर गिर जमींदार की बेटी। उस टाइम पे भी यह बात बेरा पटकी होगी, उन्होंने बेरा पता चल गया होगा कि भाई छोरी सूट सलवार पहन है, उसके बावजूद अगर वह किसी की भाण बेटे छोड़े हैं तो क्या अच्छा काम है वो। तो मैं कमेंट बॉक्स में आपकी राय जानना चाहूँगा कि भाई इस बेटी का क्या न्याय और क्या करना चाहिए। और रतेराड़ा जो भी कोई आदमी, अगर मेरा चाचा था वो कोई भी बड़ा छोटा गांव का सरपंच तक अगर ये बात पूछा तो बहुत अच्छी बात है भाई, सरपंच तक जरूर पहुँचाइए कि भाई इस तरह जो है परिवार या बेटी और ये माँ बाप जो हैं मीडिया में आ रहे हैं, आपका गाँव का नाम रतेरा का नाम ले रहे हैं, आखिर उनने उस गाँव का सरपंच ने न्याय नहीं कराया। और आंटी आप मतलब कि भाई जितेंद्र पंगाल दौरा है, हिंदू टाइगर फोर्स दौरा है, क्यों आए हो? ये इनकी हमने सुनी थी कहानी। अच्छा, मन ने सुनी थी। अच्छा, फिर मन ने अपने बालका तक कही भाई इनका पता करो, इनकी मदद लेंगी, और तो मेरे पास कुछ है नहीं, पैसे दे ली की तो मेरे पास है ही नहीं गुंजाइश। फिर जब मैंने इनकी पूछ के खूब तसल्ली करी बालका ने, जब मैंने इनकी मदद ली है, तसल्ली है भाई हिंदू टाइगर फोर्स का दौरा पाए, मैंने तसल्ली मैंने नुए है भाई, जब ये दुनिया का न्याय करवा रहे तो मने भी मिलेगा। जब इतनी लड़कियां था न्याय दिवा रहे हैं तो मने भी देंगे भाई। मैं भी यह बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई झोली फैला कर कोई माँ आपके दरवाजे पे हिंदू टाइगर फोर्स के दर के ऊपर खड़ी है झोली फैलाई, तो इन तब यह रिक्वेस्ट है भाई इस बेटी का, इस बाण का न्याय होना चाहिए, और ये माँ बाप अपनी बेटी ने सुतरी डाल विदा दोबारा कर सकें और सुखी अपना जो आगे का जीवन है वो बिता सकें। इसी उम्मीद के साथ भाई वीडियो की एंडिंग करता हूँ। सारे दर्शकों जितने भी देखें छोटे बड़े सब ने मेरे राम राम।